तो लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सो आज हम ये सीखेंगे कि क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन और क्या इसका रिजल्ट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? जैसे नाम से पता चल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होना है। कितनी बार फर्टिलाइजेशन होगा? 2 बार, जिसका रिजल्ट होगा डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और बेटा साथ साथ में ही हम उसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ओके, सो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन हमको मिलेगा एक जाइगोट। क्या मिलेगा बच्चा? जाइगोट, जो कैसा होगा? डिप्लॉयड। कैसा होगा? डिप्लॉयड। और एक हमको मिलेगा एंडोस्पर्म। क्या मिलेगा? जो कैसा होगा? ट्रिप्लॉयड। क्लियर है? तो ये हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बाद एक जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉयड होगा, और एक एंडोस्पर्म मिलेगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म विच इज ट्रिप्लॉयड। कैसा होगा वो? ट्रिप्लॉयड होगा। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। ओके, आपको बताया था कि ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा। दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज ओवरी। क्लियर है? ओवरी के अंदर क्या लगा था? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर लगा था एम्ब्रियो सैक। यहां पर थी साइनर्जिड्स। ये क्या थी बच्चा? साइनर्जिड्स। एंड दिस इज एग विच इज हैप्लॉइड। ओके, यहाँ पे थे पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज एंटीपोडल। क्या था? एंटीपोडल। क्लियर है? दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चलाजा। क्या था ये? चलाजा। ओके, आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain reaches on stigma। क्लियर है? हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे जो pollen grain आता है वो या तो 2 सेल स्टेज में सेट होगा या फिर 3 सेल स्टेज में। हमने आपको बताया था 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज में सेट करते हैं एंड 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज में सेट करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर 2 सेल से स्टेज में आया है तो ये बड़ा वाला सेल क्या था? वेजिटेटिव। और छोटा वाला क्या था? छोटा वाला क्या था? जनरेटिव। क्या था? जनरेटिव। ओके, अगर 2 सेल स्टेज में आया है तो ऑन स्टिग्मा विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉल्विन ट्यूब ये जनरेटिव न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कितने सेल स्टेज में? 3 सेल स्टेज में। क्लियर है? एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ जो कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल। और ये वेजिटेटिव सेल दोनों मेल गैमीट को यहां पे पुश कर देगी, यानी कि जो पॉलन ट्यूब है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगी, और स्टिग्मा पर आते ही पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के साथ साथ अगर पॉलन ग्रेन 2 सेल्स स्टेज में है तो वो
माइटोसिस करेगा और कितने सेल स्टेज में चेंज हो जाएगा, 3। और अगर 3 सेल स्टेज में आया है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और वेजिटेटिव जो सेल है वो दोनों मेल गैमीट को किस में पुश कर देगी, पॉलन ट्यूब में। किस में पुश करेगी, पॉलन। तो कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि यहां से एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी जिसमें कितने मेल गैमीट हैं, 2। कितने मेल गैमीट हैं, 2, जो ग्रोथ करेगी थ्रू स्टाइल। और यहां से अब ये ग्रोथ कर रही है बिकॉज ऑफ साइनरजेट में फिलीफॉर्म एपरेटस थे, दे रिलीज सम केमिकल्स। क्या रिलीज करेंगे, कुछ केमिकल्स। ड्यू टू दीज केमिकल्स या बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स कीमोट्रोपिज्म, याद है कीमोट्रोपिज्म होती है जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब किसकी ओर आएगी, पॉलन ट्यूब कहाँ आएगी, एंटर करेगी थ्रू साइनरजेट, वन ऑफ साइनरजेट। और ये जो मेल गैमीट है ये किस में रिलीज कर दिए जाएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ साइनरजेट। किस में रिलीज कर दिए जाएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ साइनरजेट। यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि साइनरजेट का जो साइटोप्लाज्म है उसमें 2 मेल गैमीट रिलीज कर दिए जाएंगे। और यहां से एक बार फिर से देखिए, ये जो कंडीशन है, ये एक मेल, यहां पर आपका एग है और यहां पर 2 मेल गैमीट आ गए। कितने मेल गैमीट आ गए, 2। आउट ऑफ 2 वन ऑफ देम फ्यूज विथ एग। किससे फ्यूज हो गया, एग से। 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ एग, किससे फ्यूज हो गया, एग, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बना दिया बच्चा, डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, आउट ऑफ 2 मेल गैमीट वन ऑफ देम फ्यूज विथ एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई, कितने पोलर न्यूक्लियाई थे, 2। और उसके साथ कौन फ्यूज हो गया, 1 मेल गैमीट। क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्या बन गया बच्चा, ओके। लिसन केयरफुली, 2 मेल गैमीट रीचेस इनटू ओव्यूल with 2 male gamete which releases through one of synergid in the cytoplasm of synergid. Okay, 1 male gamete fuses with egg, 1 male gamete fuses with egg to form diploid zygote and one of them fuses with 2 polar nuclei to form triploid endosperm. Got it? So since fertilization takes place twice, कितनी बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। सो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर से सुनिए इसको, 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ एग, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट and another male gamete fuses with 2 polar nuclei to form triploid endosperm. Since fertilization takes place twice, so we called it double fertilization. क्या बोलेंगे हम इसे, is that clear? Double fertilization clear हो गया। Now we will discuss why we call triple fusion. Since endosperm involves the fusion of 3 nuclei. कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, 3. So this is called ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? देखिए फिर से सुनिए, जैसे ही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा, पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन में हम पढ़ चुके थे, पॉलिन ग्रेन जो स्टिग्मा है उसे एक्सेप्ट करेगा, विद इन हाफ एन आवर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर पॉलिन ग्रेन 2 सेल स्टेज में आया है तो जैसे ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी साथ ही साथ जर्मिनेटिव न्यूक्लियस में डिवीजन करेगा माइटोसिस और डिवाइड करके कितने बना लेगा, 2 मेल गैमेट।
क्लियर है? और अगर 3 सेल स्टेज में आया है तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगी बिकॉज ऑफ केमिकल्स रिलीज बाय फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है? जैसे ही ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगी और ओव्यूल तक पहुंचेगी, 2 मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे साइनर्जिड में और किसके साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएंगे? साइनर्जिड का साइटोप्लाज्म। 1 मेल गैमीट फ्यूज किससे करेगा? एग से, और क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट। और 1 मेल गैमीट फ्यूज करेगा विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। Since fertilization takes place twice, so this is called double fertilization, and triploid involves the fusion of 3 nuclei, that is called triple fusion. क्या कहते हैं हम उसे? Triple fusion. So after this event, we will got diploid zygote and triploid endosperm. Clear है? अब देखेंगे यहां पर कि जो ओव्यूल है, वो किस में बदल जाएगा? सीड में। अब जाइगोट बना है, जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या बनाएगा? सीड। 1 मेल गैमीट फ्यूज विद 1 एग, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या बनाएगा? सीड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम ये जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। हमने देखा कि कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई। कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी, ये बन जाएगा जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। और ये बन गया, ये है बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस and the central cell now known as primary endosperm cell. क्लियर है? जो सेंट्रल सेल है वो किस में मॉडिफाई हो गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और जो उसका न्यूक्लियस है वो क्या कहा जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड। कैसा है बेटा? और जाइगोट कैसा बना? डिप्लॉइड। सो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, वी विल गेट a diploid zygote and triploid endosperm. Okay, next अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। किसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे? जाइगोट। बट यहां पर आप याद रखेंगे कि आफ्टर दिस इवेंट जाइगोट गोज टू रेस्टिंग पीरियड। किस में चला जाएगा? रेस्टिंग पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, जो डिवीजन होगा वो किस में होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, सो एंडोस्पर्म फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप, देन जाइगोट डेवलप। ओके, सो पहले क्या डेवलप्ड होता है? एंडोस्पर्म, और आफ्टर दैट जाइगोट। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, क्या होगा? हमारे पास एक जाइगोट मिलेगा और एक मिलेगा एंडोस्पर्म। सो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप्ड होगा, और इस ड्यूरेशन में जो जाइगोट है वो कौन सी पीरियड में चला जाएगा? रेस्टिंग पीरियड। क्लियर है इतना? ओके, सो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में? इतना क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन आई है वो कुछ इस तरह की आई है। हमारे पास एक हमको मिल गया जाइगोट। क्या मिल गया? जो कैसा है? डिप्लॉइड। और एक हमको क्या मिल गया? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस सेल को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब एंडोस्पर्म क्या करेगा? सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, और एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? डिवीजन करेगा। डिवीजन करेगा माइटोसिस से, ये बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा, और ऐसे एंडोस्पर्म को कहते हैं
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? सो पहला एंडोस्पर्म कौन सा बन गया बच्चा? पहला एंडोस्पर्म क्या बनेगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है? तो अब हम किसका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं? पहले एंडोस्पर्म। किसका डेवलपमेंट कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। कैसा रहेगा? ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म सबसे पहले कौन सा एंडोस्पर्म मिलेगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, अब आपको इसका एग्जांपल याद है। कौन सा? आपने कोकोनट वाटर देखा है? कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है? जो नारियल पानी होता है वो किसका एग्जांपल है? फ्री न्यूक्लियर। देखो, जाइगोट बना, एंडोस्पर्म बना। जाइगोट चला जाएगा रेस्टिंग पीरियड में, और कौन पहले डेवलप होगा? एंडोस्पर्म। कौन डेवलप होगा? एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म यहाँ पर हम टाइप भी पढ़ रहे हैं और उसकी जो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो भी देख रहे हैं। सो पहली स्टेज क्या आएगी? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या आएगा? नाउ जो न्यूक्लियस है उनके चारों ओर एक वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? वॉल फॉर्मेशन। क्या चलेगा? वॉल फॉर्मेशन। दिस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इसको? सेलुलर एंडोस्पर्म। और याद रखना, इसका भी एग्जांपल आपने देखा है, व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। जो आप कोकोनट का व्हाइट पीस खाते हो ना अंदर का, तो वो किसका एग्जांपल है? सेलुलर एंडोस्पर्म। किसका एग्जांपल है? ओके, सो अगर कोई इफ समबडी आस्क व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? कोकोनट वाटर। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म? व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। क्लियर है? व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। सो आपने कितने टाइप के एंडोस्पर्म पढ़ लिए? तो पहला क्या है? फ्री न्यूक्लियर। दूसरा क्या है? सेलुलर। एंड लास्ट वन इज हेलोवियर। कौन सा होता है बच्चा? हेलोवियर। कौन सा होता है? हेलोवियर। इसमें क्या होता है? कुछ पार्ट होता है उसका न्यूक्लियर का और कुछ पार्ट होता है सेलुलर का, जो आपकी एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती है। एनसीईआरटी ने दो ही टाइप डिस्कस किए हैं, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। सो एंडोस्पर्म कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। कौन कौन से टाइप के? पहला क्या है? फ्री न्यूक्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट वाटर। दूसरा क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। एंड लास्ट वन इज हेलोवियर। लास्ट वन इज हेलोवियर। क्वेश्चन कहां से आए हैं? यहां से क्वेश्चन आया है, यहां से क्वेश्चन आया है। फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट वाटर। और सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? व्हाइट कर्नेल। ओके, जो गरी का व्हाइट पीस होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हम कोकोनट में उसका कौन सा पार्ट एडिबल है? तो कौन सा पार्ट एडिबल है? एंडोस्पर्म। क्वेश्चन आया हुआ है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। सो व्हाट इज एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट? एंडोस्पर्म। क्या हुआ? एंडो। अब क्वेश्चन आएगा राइट द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर है? सो एंडोस्पर्म। अच्छा ये बताइए, जाइगोट बना, एंडोस्पर्म बना, सबसे पहले कौन डेवलप होगा? एंडोस्पर्म। जाइगोट कहां चला गया? रेस्टिंग पीरियड में। जाइगोट कहां चला जाएगा? रेस्टिंग पीरियड में। एंडोस्पर्म कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। पहला क्या है? फ्री न्यूक्लियर। दूसरा क्या है? सेलुलर। और तीसरा क्या है? हेलोवियर। फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट वाटर। सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? व्हाइट कर्नेल। ठीक है, और जो आपका एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट होता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्म। सो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म? सो एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो।